एवरीवन, तो आज मैं तुम सभी को बताने वाली हूँ साइंस लेने के 5 फायदे जो तुम्हें साइंस लेने पर मजबूर कर देगी। ठीक है। अगर तुम 10th से 11th में आए हो तो भी तुम्हारे लिए वीडियो है, और अगर तुम 11th में हो तो भी तुम्हारे लिए वीडियो। तुम जब खुश तो हो जाओ कि साइंस ले रखी है। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सर्च करी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो रहा था कि यार ये साइंस क्यों ही ले ली, कॉमर्स ले लेती मैं। तो मैंने सर्च करी, उसके बाद मैंने सोचा चलो इसको शेयर करते हैं अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में। तो सबसे पहला है कि इंट्रो दे दूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सादिया है, मैं एक पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो मतलब ये चैनल जो है ये डील करता है पीसीएम स्टूडेंट के साथ भी और पीसीबी स्टूडेंट के साथ भी, और पीसीएमबी के लिए चैनल तो है ही। तो देखो, सबसे पहले जो फ़ायदा है ना, तुम्हें लगेगा कि लाइफ में मैंने कुछ करा है साइंस लेके। देखो, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स और कॉमर्स में नहीं लगता, लगता है। पर साइंस में जब इतना पढ़ लेते हो 2 साल कि तुम्हें लगता है यार कितना पढ़ लिया, बिल्कुल इरिटेट हो जाओगे। मतलब इरिटेट तो मत होना प्लीज़। तो जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट है कि तुम्हें बहुत सारे करियर ऑप्शन मिलते हैं। तो पहला है वास्ट करियर ऑप्शंस। करियर ऑप्शन इतने ज़्यादा होते हैं कि तुम यकीन नहीं करोगे, जितने कॉमर्स वालों के पास नहीं होते, आर्ट्स वालों के पास नहीं होते। कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, बिजनेस में। अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है, गो विथ बिजनेस। ठीक है, कॉमर्स के साथ जाओ। और अगर तुम्हें आर्ट्स, मतलब जैसे तुम्हें बोलना बहुत अच्छा आता है, तुम्हें पॉलिटिक्स करनी है, या फिर तुम्हें कोई किसी सब्जेक्ट में बीएससी करनी है, इंग्लिश हो गई या फिर हिस्ट्री, ये सब में, तो गो विथ आर्ट्स। ठीक है। बट साइंस वाले बच्चे आईआईटी कर सकते हैं। सबसे बड़ी ऑप्शन आईआईटी, नीट, और हमारा बीएससी इन फिजिक्स, एमएससी इन फिजिक्स, किसी में भी तुम टीजीटी बन सकते हो। यूपीएससी का बेस भी तुम ले सकते हो। मतलब यू कैन गो विथ साइंस। मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं। जहाँ जहाँ कॉमर्स और आर्ट्स वालों को लगता है काश मैं साइंस ले लेती, तो उससे मतलब तुम्हारे पास वो चीज़ पहले ही अवेलेबल होती है। ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा फर्स्ट फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा है कि तुम सबको हाई सैलरी जॉब मिलती है। अब भाई पैसा तो चाहिए, हम जॉब तो करने को तैयार है, जॉब तो कॉमर्स वाला भी करेगा, पर पैसे किस में ज़्यादा है? तो भाई पैसे ज़्यादा हैं इन योर साइंस जॉब। जैसे एक जैसे सीए की बोलते हैं, सीए की जॉब के जो पैसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पर जो साइंस के जो आईआईटी के पैकेजेस होते हैं, शायद उनकी एक्सप्लेनेशन देना किसी को भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और पहले से ही तुम 2 साल इतनी मेहनत कर चुके होते हो कि अगर तुम दूसरी स्ट्रीम के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यूपीएससी हो गया, सीए हो गया, किसी भी एग्ज़ाम की, तो तुम्हारी पढ़ने की आदत बन चुकी होती है, जिससे तुम बेटर और करके और उसमें नंबर गेन कर सकते हो। ओके। सो यस, ये 2 फ़ायदे मैंने बता दिए। तीसरा फ़ायदा है कि और अगर तुम्हें रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है, जैसे तुम बड़ी बड़ी फिल्मों में देखते हो, तो वो भी तुम कर सकते हो एज अ साइंस स्टूडेंट। ठीक है। और चौथा फायदा है कि तुम सभी को जैसे बहुत अच्छा तुम्हारा बेस बन जाता है, नॉलेज, और तुम्हारी मतलब ना बहुत ज़्यादा ही सिटिंग आवर ज़्यादा बन जाएगा, और तुम बहुत बेटर कर सकते हो इन योर लाइफ, क्योंकि तुम्हें मेहनत करने की आदत 2 साल से लगी चुकी होती है। अगर मैं पीसीएमबी स्टूडेंट की बात करूँ, वैसे सारे में ही मेहनत है, पीसीएम हो, पीसीबी हो या पीसीएमबी हो। पर भाई मैं सच बताऊँ, इतना बैठने की आदत लग गई है कि मुझे बैठना पसंद है ज़्यादा। और पीसीएमबी पढ़ते पढ़ते मतलब मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हो गया है। कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि मैंने कहीं जो लैक हो रखा था 10th क्लास में, 9th क्लास की मैथ्स का, वो सब मेरा अब कवर होता जा रहा है, एंड आई एम गुड एट दिस। ठीक है। नाउ मतलब बहुत चीज़ों में मेरे सुधार भी आया है। तो ये चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। अब पांचवा और लास्ट फायदा है जो है ये लीस्ट, ओके सॉरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो है वो है हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जिस एग्जाम्स की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत है, जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप बन रखी है बेसिकली। अब नीट का हो गया, आईआईटी का हो गया, या फिर यूपीएससी का हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम तुम अपने साइंस की स्ट्रीम के चलते ले सकते हो। ठीक है। अब बहुत सारे तुम्हें स्टडी व्लॉगर मिलेंगे जो ऐसा करते हैं कि वी आर नीट एस्पिरेंट, एंड देन उसके बाद कुछ दिन चलते हैं और फिर उसमें वो छोड़ देते हैं कि आई क्विट नीट। अब वो उनकी पर्सनल चॉइसेस है। ठीक है, उस पर हम जज नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये सोच के लिया था कि साइंस में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है। ठीक है। तो यस, यही थे वो 5 फायदे जो तुम्हें साइंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। और अगर ये तुम्हें मजबूर ना करे तो कोई बात नहीं, तुम डिस्ट्रैक्टेड मत होना, क्योंकि हर स्ट्रीम के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी है। अब इतना पढ़ने से क्या ही मतलब, तुम कॉमर्स भी ले लो, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो गो विथ कॉमर्स, अगर तुम्हें आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो गो विथ आर्ट्स। ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट मैटर करता है, प्रेशर मत लेना। क्योंकि अगर तुमने एक बार साइंस ले ली तो मेहनत तो करनी पड़ेगी 2 साल। 2 साल
बैठे बैठे पास नहीं होने वाले, ये याद रखना। वन शॉट तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे। लास्ट मोमेंट में अगर तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा 11th में और तुम वन शॉट देख के पास होने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम ये जो तुम्हारी जो ख्वाहिश है वो अधूरी ही रह जाएगी। तो यस, यही थे वो 5 फ़ायदे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मेरा जो चैनल है उसमें 1K होने वाले, सब्सक्राइब कर देना। और कुछ दिनों बाद मैं Q&A भी करूँगी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक इट। बाय बाय।